दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सामंत कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद सामंत। आज हम बात करेंगे बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जो ड्रेसर के पद पे आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्रेसर। चलिए चलते हैं विज्ञापन में। तो विज्ञापन संख्या कितना है? 21/2025। परिधापक यानी ड्रेसर के पदों पर नियुक्ति हो तो विज्ञापन। तो सबसे पहला चीज की वेबसाइट है www.btsc.bihar.government.in पर आप लोग देख सकते हैं कि आया हुआ है और ये भारत की नागरिक होना चाहिए। तो दिनांक कब से कब तक है भरने का? ऑनलाइन 11/3/2025 से 8/4/2025 तक ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। पद नाम क्या है? ड्रेसर। वेतन कितना मिलता है? 5200 ग्रेड पे से 20,200 तक। ठीक है। इसका योग्यता क्या होना चाहिए? मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्णता होना चाहिए और किसी भी संस्थान से सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर के रूप में होना चाहिए। ठीक है। अब पद कितना है? तो सबसे पहला चीज स्वास्थ्य विभाग पटना 3326 और 1129 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके आयु सीमा पे। आयु सीमा पे चलते हैं। आयु सीमा क्या है? 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ग एंड अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए महिला और पुरुष के लिए 42 वर्ष। इसके बाद हम देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या है। आगे इम्पोर्टेंट है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क क्या लगेगा? आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपया है। ठीक है, 600 रुपया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य का स्थायी निवासी जो होगा उसको 150 रुपया देना होगा। इसके बाद है तीसरा में आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसका निर्धारित शुल्क कितना है? 150 रुपया। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? राज्य के बाहर के उम्मीदवारों चाहे किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो उसके लिए 600 रुपया। ठीक है। तब इसके बाद क्या है? उसके बाद चयन प्रक्रिया सबसे मेन इंपोर्टेंट है। चयन प्रक्रिया कैसे होगा? तो चयन प्रक्रिया के लिए मैं बता दूं कि चयन प्रक्रिया एग्जाम बेसिस पे होगा, यानी ऑनलाइन मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। पहला चीज है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्ण कार्य अनुभव के आधार पर चयन होती है। अभ्यर्थी मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पूर्णांक 75 अंक होगा। ठीक है। और उसके बाद जिस भी आप बिहार सरकार या केंद्र सरकार में आप संविदा पर या अस्पतालों के संविदा पर आप कार्य कर रहे हैं और उसका अनुभव है, कार्य अनुभव है, तो प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक के लिए मानदेय हो गया होगा। ठीक है। यानी 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देने पर अनुपस्थित अंक जोड़ा जाएगा, यानी 25 अंक जोड़ा जाएगा कार्य के अनुभव के आधार पर। तो कुल अंक कितना होना चाहिए? कुल अंक 100 पे आप लोग को मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा? परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? कुल अंक 100 होगा और प्रश्न में कितना होगा? 100 होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। 2 घंटे का समय होगा। कुल अंक 100 होंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाएगा, यानी 1 अंक दे होगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25, यानी 1/4 इसका निगेटिव मार्किंग रेशियो रहेगा।
और क्या होगा कि अगर ज़्यादा अगर अभ्यर्थी होता है तो सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर परीक्षा फल को घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको नीचे देखना है, को नीचे देखना है, हाँ, कार्य अनुभव सर्टिफिकेट है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कार्य अनुभव को सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो आज का इतना ही था जो वैकेंसी आया था। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, आप लोग भर सकते हैं मेडिकल में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वाचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी इंक्वायरी है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं या कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, हम उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।